देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने इसी वास्तु में यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन डिटेक्ट की है स्कैनर के माध्यम के द्वारा। जो आप भली भांति जानते हो कि हम उस स्कैनर को मास केबल लगा के हम जियोपैथिक जो ढूंढते हैं, उसी तरह ये इस वास्तु का पश्चिम क्षेत्र है और वहाँ पे यहाँ पे ये जियोपैथिक लाइन हमें प्राप्त हुई। अब हम इसका पूरा वास्तु निवारण करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मात्रा हमें पॉजिटिव की स्केल में कम मिल रही है वो परमानेंट मिलने लग जाएगी, क्योंकि जियोपैथिक स्ट्रेस जोन की वजह से ही घर के अंदर हेल्थ वेल्थ इश्यू डेवलप होते हैं, बीमारियाँ बनी रहती है, छोटी बड़ी नेगेटिविटी रहती है, कोई भी काम करते हैं वो काम हमारा फलीभूत नहीं होता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है, मेंटली प्रॉब्लम्स आती है, फिजिकली प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि ये पश्चिम दिशा से आने वाली जियोपैथिक लाइन ये जो पूर्व ईस्ट जोन की तरफ जाएगी, फिर वहाँ पे भी हम एक रोड रखेंगे, एनर्जी रोड, जिससे ईस्ट जोन में भी अगर ये लाइन ने डैमेज किया होगा तो वो डैमेज भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन कंटिन्यूटी फ्लो करती रहती है। तो वो हमारी पॉजिटिविटी में जो हमारे वास्तु के 45 देवता फील्ड की एनर्जी है उसको हमेशा डिस्टर्ब करती रहती है, उसको भी ये डैमेज करेगी, तो उसको भी ये पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगी, जिससे पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। फिर पूरा आपको हम स्केल बताएंगे इस वास्तु का, जो पहले 50% था और अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे सब चेंज होगा। एक एक पॉइंट हम करने वाले हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी है जो पश्चिम दिशा की तरफ है, उसकी भी आगे हम आपको बताएंगे कि उसका भी हम क्या समाधान कर रहे हैं, कैसे हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं और कैसे हम एनर्जी लेवल को यहाँ पे इंक्रीज़ करते हैं। देखिए सर, ये जो पश्चिम दिशा के दोष निवारण के लिए हम यहाँ पे जो जियोपैथिक रोड की यूज़ करते हैं वो ब्रास की करते हैं, और ये हाई ग्रेड ब्रास जियोपैथिक रोड है जो आपको हमारी संस्था द्वारा प्राप्त हो जाएगी। ये हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, पूरी ब्रास की आएगी। दिखाना एक मिनट, ये दोनों पकड़ लेना, एक मिनट पकड़ना अच्छी तरह, मजबूत। ऐसा ही हमारी लोगो भी आएगा इसके ऊपर, जो भी अंधेरे की वजह से आपको दिख नहीं रहा। पूरा ब्रास का जियोपैथिक रोड आता है, रख दीजिए। ये 1 फीट लंबा आता है। बस यहाँ ये पश्चिम दिशा है तो यहाँ ब्रास यूज़ होगी, साउथ दिशा में कॉपर यूज़ होगा। फ्रेंड्स, अब आप इस वास्तु में एक और वास्तु दोष आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे साउथ वेस्ट के अंदर इन्होंने बहुत ही ग्रीनरी का भी प्रोग्राम किया हुआ है। बहुत ऐसा छोटा इंटीरियर गार्डन बना रखा है, वहाँ पे बहुत ऐसी ग्रीनरी की प्लांटेशन है, ये भी इनके वास्तु में डिस्टर्बेंस दे रहा है। और साथ साथ जो जियोपैथिक दूसरी जो हमें यहाँ पे स्कैनर के द्वारा प्राप्त हुई है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में हुई, यानी पृथ्वी तत्व ही इनका डिस्टर्ब है। तो स्टेबिलिटी कहाँ से मिलेगी, रिलेशन डिस्टर्ब रहेंगे, कॉन्फिडेंस मिलेगी, हेल्थ इश्यू रहेंगे, यानी इस वास्तु में रहने वाले को हर तरह की समस्या रहेगी। और अंदर नैऋत्य कोण के अंदर ही शौचालय है, यानी कहने का भावार्थ ये है, हमारे वास्तु के अंदर आपको एक बहुत अच्छी बात कहता हूँ, आप एक ऐसी केस स्टडी करना, खास उन में व्यूवर से जो वास्तु कंसल्टेंट से जुड़े हुए या छोटी बड़ी वास्तु के प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो उनके पास हर रोज़ केस स्टडी तो आती होगी। तो वो अगर केस स्टडी में देखेंगे कि पास्ट के अंदर उन्होंने जितने भी मकान देखे होंगे, वास्तु की फैक्ट्री देखी होगी, मकान देखे होंगे, कॉम्प्लेक्स देखा होगा, कोई मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग देखी होगी, या कोई भी कॉमन ऐसी हाउसिंग सोसाइटियाँ देखी होगी जहाँ उन्होंने प्रैक्टिस की होगी वास्तु की, तो वहाँ पे उन्होंने एक बात तो कॉमन देखी होगी कि हर एक वास्तु के अंदर साउथ वेस्ट कॉर्नर जो पितरों का कॉर्नर है, पितृ क्षेत्र है, वहाँ पे 100% वास्तु दोष मिलेगा। यानी एक ऐसा कह सकते हैं हम कि पूरे भारत के अंदर साउथ वेस्ट कॉर्नर डिस्टर्ब है, यानी हर किसी के वास्तु के अंदर, और वहीं से नेगेटिविटी आ रही है। यानी पितृ की शांति कराना बहुत ज़रूरी है मानव जाति को सुख होने के लिए, चाहे वो कुंडली का पितृ दोष हो या हमारे वास्तु में एस्ट्रो वास्तु पितृ दोष हो। जैसे ना एस्ट्रोरिकल वास्तु के अंदर पितृ दोष क्या होता है कि नैऋत्य कोण का डिस्टर्बेंस
यानी पितृ दोष का कारक। नैऋत्य दोष में वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो, कुछ भी दोष हो तो नैऋत्य कोण के अंदर जो आप नेट पे सर्च करोगे तो नैऋत्य दोष में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर कुछ वास्तु दोष भी नहीं होगा तो वहाँ पे इससे पेड़ पौधे लगा के वहाँ पे नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे जो मैं ये जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन निकल के आई है, हमारे स्कैनर के सामने इसको ढूंढा है तो वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में साउथ से आने वाला है, यानी हम यहाँ पे भी ब्रास यूज़ करेंगे। रीज़न साउथ वेस्ट का जो एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट है और अर्थ एलिमेंट को ब्रास मेटल अर्थ एलिमेंट को प्रेजेंट करता है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे भी साउथ वेस्ट के अंदर भी हमने जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन के रिमूवल के लिए रोड दबाने के लिए, रोड रखने के लिए एक स्पेस बना ली है। अब यहाँ पे भी अर्थ मेटल यानी अर्थ लेवल एलिमेंट होने के लिए हम यहाँ पे भी ब्रास यूज़ करेंगे, क्योंकि मेटल को यूज़ करना परफेक्ट होना चाहिए। नहीं तो जियोपैथिक आपने लगा ली, अगर मेटल में भी अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई तो जैसा चाहिए ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। रख दीजिए आप उसको अंदर। ये देख लीजिए यहाँ पे पूरी मेटल हमने सेट कर दी है। साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर पृथ्वी तत्व होने के कारण यहाँ पे ब्रास पीतल की जियोपैथिक रोड लगी है जो हाई ग्रेड आती है। नॉर्मल रोड यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, 100% वर्क नहीं करेगी। हाई ग्रेड होनी चाहिए, ब्रास प्रॉपर होना चाहिए और अंदर जो मिनरल्स है वो भी प्रॉपर होने चाहिए। ये मिनरल्स जैसे हम आरओ सिस्टम की बात करते हैं तो आरओ सिस्टम में जो पानी का टीडीएस आता है वो हायर पे जाता है, तब हम मिनरल्स बदल के मिनरल्स में उसकी क्वांटिटी बढ़ा के उसके टीडीएस को कम करते हैं। वही कंसेप्ट ये नेगेटिविटी को कम करने वाला है। यहाँ पे पूरा कुदरती मिनरल्स से बनी हुई रोड आती है। ये रोड आपको ठोस लग रही है पर ये अंदर से कंटेन आते हैं, इसके अंदर मिनरल्स कुछ सब कुछ डाला हुआ होता है। औषधिया है, रुद्राक्षा है, नवरत्न है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण मिनरल्स बना के इसमें डाला हुआ है। और ये अर्थ में कहीं पे भी आप इसको फिट कीजिए, कोई भी क्षेत्र में, कोई भी जोन में, पर ये ज़मीन में होना चाहिए। अगर ये हमारे ज़मीन के अंदर जितना जाएगा उतना रिजल्ट फास्ट देगा, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है वो ज़मीन में से आने वाली है, तो उसको ज़मीन के अंदर ही स्टॉप कर देगी। यानी मानव शरीर के नीचे ये फिट होना चाहिए। जैसे भी हमने यहाँ पे खड्डा खोद के फिट किया है। फ्रेंड्स, अब ये यहाँ पे ईस्ट जोन है यानी पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पे हम स्टील का यूज़ करेंगे। जियोपैथिक डायरेक्शन रोड, ये जो डैमेज प्रक्रिया है, जैसे वास्तु के दोनों तरफ से आने वाली नेगेटिव हीट है जियोपैथिक की, वो यहाँ के जो वास्तु के मंडल के अंदर 45 एनर्जी देवताओं की जो फील्ड है उसको डैमेज करती है। तो वो कहीं ना कहीं हर देवता हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट देते हैं, तो उसकी जो डैमेज प्रक्रिया हो चुकी है जियोपैथिक की वजह से, तो उसके सुधार के लिए ये डायरेक्शन रोड लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर वेस्ट में आप जियोपैथिक क्लोज कर रहे हो तो ईस्ट में जाके एक डायरेक्शन रोड रखिए और वहाँ पे इसकी पॉजिटिविटी अपने आप गेन होने लगेगी, क्योंकि इसमें भी ऐसे मिनरल्स डाले हुए होते हैं वो अपने आप उस पॉजिटिविटी को गेन करते हैं। यानी ये जब पूरा कंसेप्ट चारों तरफ का क्लियर होगा, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ जो भी कुछ आता है, पर कई जगह इसमें जोन आ जाते हैं, जैसे बीच की दिशा आ जाती है। जैसे साउथ वेस्ट आपने पिछली जगह देखा, तो हर जोन को 16 जोन को हर तरह से स्कैनर से स्कैन करना पड़ता है कि कौन से जोन में जियोपैथिक हीट है और कौन से जोन में से जियोपैथिक का एंट्रेंस है। हीट को भी कंट्रोल करो और एंट्रेंस को भी कंट्रोल करो, तो ही जाके आप अच्छा एक रिजल्ट क्लाइंट को दे पाओगे। देखिए, खर्च तो होने वाला है, क्लाइंट कुछ भी नहीं खर्चा करेगा तो इंस्टॉलमेंट में अपने प्रॉब्लम्स में तो खर्चा करने वाला है। आज उठ के इस वास्तु के वजह से क्लाइंट को जो खर्चा लगता है पूरे घर को लग रहा है। किसी ना किसी क्षेत्र में, किसी ना किसी फैमिली के जीवन में इंस्टॉलमेंट के खर्चे चालू हुए। कभी ये बिगड़ गया, कभी ग्रोथ अटक गया, कभी हेल्थ बिगड़ गई, कभी घर में टेंशन आ गया, तो वो सब मिलजुल करके उसकी ट्रीटमेंट बहुत छोटी है। वो ट्रीटमेंट अगर अच्छे कंसल्टेंट के द्वारा करवा लेते हैं तो उनके वहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट में जो पीड़ा के पीछे जो खर्चा करते हैं वो बाई चांस बंद भी हो सकते हैं ना।
आज 60 लाख का मकान, 1 करोड़ के मकान के अंदर आप 60-70 हज़ार नहीं लगा पा रहे, तो वो सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं खर्चा तो होता है जीवन के अंदर, पर आप ये भी सोचिए कि उतना खर्चा करने के बाद अगर घर में सुख शांति चैन मिलती है तो क्यों ना कराएं। फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र के अंदर जगह बना ली और वहाँ पे अब हम ये स्टील का रोड रखेंगे। ये स्टील का है, हाई ग्रेड जियोपैथिक स्टील रिमूवल रोड, जिसको हम एनर्जी रोड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसे एक्स्ट्रा कंटेंट डालते हैं जो कोई भी जियोपैथिक हीट को पॉजिटिव कर लेगी। क्योंकि जो 45 देवता यहाँ पे डिस्टर्ब हुए हैं, इस वजह से इसकी एनर्जी को ये क्लियर करेगी। ये स्टील की रोड यहाँ पे लगेगी। क्लियर। अब इसको सीमेंट से बंद कर देंगे, तीन जगह का, और एक अंदर की रोड जो लगने वाली है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि अब जो हमारे लिए बचा है नॉर्थ, तो नॉर्थ जोन में कौन सा मेटल यूज़ करेंगे और उससे क्या इफेक्ट होने वाली है। अब यहाँ पे हमने जो जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन की जो स्ट्रेस लाइन निकाली है, जियोपैथिक स्ट्रेस की, वो नॉर्थ जोन में भी हिट कर रही है। साउथ से एंटर कर रही थी, नॉर्थ में हिट कर रही है। वास्तु के नियम के अनुसार जो साउथ से नॉर्थ की तरफ हिट करती हुई लाइन में जो 45 देवता फील्ड यहाँ पे डिस्टर्ब होते हैं, डैमेज होते हैं, उनकी जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उनकी रेमेडी करने के लिए और वो पॉजिटिविटी हमें इफेक्ट दे, इसके लिए हमने एक रोड जो एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है वो नॉर्थ जोन में रखनी होती है। क्योंकि नॉर्थ जोन वाटर एलिमेंट है, यानी उसकी जो मेटल आती है वो एल्यूमिनियम आती है। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम मेटल की भी इफेक्ट पड़ेगी और जो वास्तु के नियम के हिसाब से जो जियोपैथिक डैमेज लाइन है उसको भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। आप अभी हमारी वीडियो में देख रहे होंगे, तो यहाँ पे हम वो उसको क्लियरिटी में ले रहे हैं कि यहाँ की जोन में ये लाइन पे ये रोड हम फिट कर सके। दिखाना एक मिनट मिस्त्री वो लाइन रोड्स जरा। देखिए फ्रेंड्स, ये है जियोपैथिक हाई ग्रिड जियोपैथिक स्ट्रेस रिमूवल रोड, जो पूरी हाई ग्रिड से बनी शुद्ध एल्यूमिनियम की आती है। डायरेक्शन रोड में भी इसको यूज़ कर सकते हो और जियोपैथिक में ये मल्टीपर्पज़ है। इससे हर तरह की नेगेटिविटी है, बंधन दोष है, पितृदोष, ग्रह पीड़ा या -UI -IR के कंटेंट इसमें मिक्स किए हुए। बट ये अभी स्पेशली हमने जो देवता डैमेज होते हैं उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारे घर के अंदर पितृदोष संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है उसकी भी हमारी संस्था के पास अलग रोड बनी हुई है, जो हम होम एज पर सिचुएशन के हिसाब से हम रखते हैं। वो भी हम इस घर लो मिस्त्री।
ये इस तरह से फ्लोर में अंदर की तरफ डालनी पड़ती है। अगर इसको फ्लोर लेवल रखेंगे तो वो हमारी बॉडी को टच करेगी ये लाइन। जितना ये ज़मीन के अंदर जाएगा उतना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, इफ़ेक्टिव तभी होता है। यानी जियोपैथिक रोड को कभी भी फ्लोर पे मत चिपकाइए, मेहरबानी करके उसको फ्लोर का खड्डा खोद के डलवाइए। कोई भी ट्रीटमेंट करो तो ये सिस्टम को फॉलो करो। चलो रख दीजिए आप। अब इसको सीमेंट और रेती से इसको कंप्लीट बंद कर देना। फ्रेंड्स अभी आप देख रहे होंगे ये हमने यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। इस वास्तु की कंसल्टेंसी में 4 जियो रोड का यूज़ हुआ, मेन एंट्रेंस बूस्टर यूज़ हुआ, फिर ये पश्चिम दिशा के अंदर 2 टांकी का जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है उसके रेमेडी यूज़ हुई, और कछुए की थेरापी यूज़ हुई। अब इस वास्तु के अंदर हम शौचालय को लेके ट्रीट करेंगे, फिर यहाँ की स्केल निकालेंगे, ओरा स्कैनर पर कितना पॉजिटिविटी ये घर बन रहा है वो हम आपको पूरा लाइव बताते रहेंगे। आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यूटी जुड़े रहना। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव। अभी हम इसको बंद कर देंगे।